हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयर एजुकेशन। और हम कर रहे हैं घटना सार का यूपी स्पेशल वाला पार्ट एमसीक्यू फॉर्मेट में। इस वीडियो को समझने के लिए आपके पास ये बुक होनी चाहिए। कम से कम आप उसे एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन या प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि सलखन जीवाश्म पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये एकदम सही है, ये सोनभद्र जिले में है। और दूसरा कथन है कि इसे हाल ही में यूनेस्को की स्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो ये कथन गलत है। तो इससे आपका दूसरा कथन गलत हो जाता है। तो पहला ए और डी ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हो गए। तीसरा कथन है कि यह स्थल 1.4 अरब वर्ष पुराने स्ट्रेमेटोलाइट्स जीवाश्म के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये बात भी ठीक है। तो पहला और तीसरा इसमें से ठीक है और इससे जुड़ी जानकारी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी अगला सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहली बार उत्तर प्रदेश में अपना रॉकेट परीक्षण किस जिले में सफलतापूर्वक किया? तो क्या लखनऊ, सोनभद्र, आजमगढ़ या तमकुहीराज यानी कि कुशीनगर? तो ये किया गया है आपके कुशीनगर में। ठीक है, और इससे जुड़ी जानकारी ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वगैरह वगैरह। अगला सवाल है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है और यह किन 4 जिलों को जोड़ता है? तो ये है 91.35 किलोमीटर गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, या 120 किलोमीटर गोरखपुर, लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, या 101.35 किलोमीटर गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और फैजाबाद, या फिर 91.35 किलोमीटर आजमगढ़, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और गोरखपुर। तो ये जो है वो 91.35 किलोमीटर लंबा है और ये आजमगढ़, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और गोरखपुर को जोड़ता है। ठीक है, तो ये इस बारे में है और इसके बारे में और पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का पहला स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी पार्क किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है और इसके मुख्य आकर्षण क्या होंगे? तो ये कहाँ बनाया जा रहा है, ये मुद्दे की बात है। कानपुर में बन रहा है, नोएडा में, या गोरखपुर में, या लखनऊ, चक गजरिया सिटी? तो ये बन रहा है आपके लखनऊ में। ठीक है, और यहाँ पे डिजिटल प्लानिटेरियम, रॉकेट गैलरी और एक 360 टाइप, एक जैसे नेहरू तारामंडल में है या दिल्ली के साइंस म्यूजियम में कुछ जैसी चीज़ें उस टाइप का कुछ बना रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगला सवाल, लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN में किस श्रेणी के तहत जून 2025 में नामित किया गया है? साहित्य में, संगीत, शिल्प एवं लोक कला या गैस्ट्रोनॉमी? तो ये नामित किया गया आपको गैस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, और इसके बारे में और जानकारी यहाँ से पढ़ लीजिए। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के जिला घरेलू उत्पाद DDP 2023-24 के अनुसार राज्य की कुल GSDP में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो बुंदेलखंड, पूर्वी यूपी, मध्य यूपी या पश्चिमी यूपी? तो इसमें जाहिर सी बात है सर्वाधिक 48.51% ही होगा, तो यहाँ लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में और जानकारी आप यहाँ से पढ़ लीजिए। अगला सवाल है, DDP 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य की कुल GSDP में सर्वाधिक योगदान 10.30% देता है? तो सर्वाधिक योगदान किसका है? गौतम बुद्ध नगर का है। कमाल की बात यह है कि 43 से ज़्यादा जिले जिनका योगदान 1% से भी कम है, और सबसे कम किसका है वो आप पिछली स्लाइड से चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये अभिकथन है कि उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक्सप्रेसवे स्टेट के रूप में विकसित किया जा रहा है, और इसका कारण है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91.35 किलोमीटर 7,283 करोड़ लागत का हाल ही में आजमगढ़ में उद्घाटन किया गया है।
तो ये दोनों कथन सही हैं और इसका कारण जो है वो अभिकथन की व्याख्या करता है, क्योंकि ये जो है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, इस तरह का जो प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेसवे स्टेट बनाने में और आर्थिक विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, सलखन जीवाश्म पार्क के विकास के लिए उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ, या डी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI। तो इसका सही जवाब है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज। ठीक है, अगला सवाल, DDP 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जिनका राज्य की कुल GSDP में योगदान 1% से भी कम है? तो ये 43 जिले ऐसे हैं, ठीक है, जिनका राज्य की कुल GSDP में योगदान 1% से भी कम है। अब देखें पार्ट 2 के क्वेश्चंस। तो इसका पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के पहले पूर्णतः राज्य निधि आधारित बाल्क ड्रग फार्मा पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह पार्क बुंदेलखंड क्षेत्र के ललितपुर जिले में स्थापित किया जा रहा है। ये बात एकदम सही है। दूसरा कथन है कि पहले चरण में यह 5000 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। ये कथन गलत है, क्योंकि पहले चरण में 372 एकड़ भूमि पर है। शायद ये 5000 एकड़ भूमि तक इसे विस्तारित जरूर किया जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये 352 एकड़ भूमि पर है पहले चरण में। ठीक है, और तीसरा कथन ये है कि इसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता घटाना और फार्मा में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। तो ये पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा जबकि गलत है। तो इसका सही उत्तर हो गया डी, केवल 1 और 3। ठीक है, अच्छा, इससे जुड़ी जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को सभी श्रेणियों जैसे कांस्टेबल, PSC, फायरमैन में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? तो ये 20%, 25%, 15% या 10%। तो ये 20% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अग्निवीरों को। इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है कि विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन करतनिया घाट से दूरध्वा टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य केवल दूधवा टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देना है। अब जाहिर सी बात है, ये तो गलत ही होगा। इसे मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि, कृषक से क्या लेना देना इसका। इस ट्रेन को सौगी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य में शुरू किया गया, ये भी गलत है। यह विस्टाडोम कोच वाली भारत की पहली जंगल सफारी ट्रेन है। ये एक मुख्य तथ्य भी है और यही इसका सही उत्तर भी है। ठीक है, तो विस्टाडोम ट्रेन क्या होती है मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऐसे शीशे वीशे ज़्यादा होते हैं, उसमें बड़ी खिड़कियाँ होती हैं ताकि आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, और ये टूरिज्म को प्रमोट करने का एक तरीका है। ठीक है, अगला सवाल है कि किस तिथि को बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को GI टैग प्रदान किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य बन गया है? तो मुद्दे की बात इस क्वेश्चन में ही है कि बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को GI टैग प्रदान किया गया है, और इसकी वजह से इसके बाद क्या है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य बन गया है। तो दूसरे नंबर पर कौन है? तमिलनाडु है। ठीक है, और ये 15 अप्रैल को दिया गया था इसको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, ये इससे कुछ जानकारी है इससे जुड़ी हुई, तो ये पढ़ लेना। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है और यह किन संस्थाओं की साझेदारी से संचालित है? तो ये मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना है, इसका उद्देश्य है लघु एवं सीमांत किसानों को सस्ता ऋण व सुविधाएं देना। ठीक है, और इसमें साझेदारी किसकी है? नाबार्ड की और सहकारी बैंक की। ठीक है, नाबार्ड जो कृषि से जुड़े हुए ऋण प्रदान करती है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, और ये इससे जुड़ी कुछ जानकारी। अगला सवाल है कि गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह स्टेडियम 30,000 दर्शकों की क्षमता के साथ 18 माह की समय सीमा में बनाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, 18 महीने में 30,000 दर्शकों की क्षमता के साथ इसका निर्माण किया जा रहा है। और दूसरा कथन है कि इसका निर्माण गोरखपुर के ताल नदौर में 236 करोड़ की लागत से किया जाएगा। ये भी बात एकदम ठीक है।
कथन तीसरा कहता है कि स्टेडियम में 15 पिचों का निर्माण किया जाएगा। नहीं, यहाँ 11 पिचों का निर्माण किया जाएगा। तीसरा कथन गलत है। ऐसे सवाल पूछता नहीं, पर किस्मत खराब हो तो पूछ भी सकता है। ठीक है, तो इसमें पहला और दूसरा ठीक है केवल। और ये इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी। अगला सवाल, SCBL कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ का लाइसेंस RBI द्वारा मई 2025 में रद्द करने का मुख्य कारण क्या था? तो बैंक के द्वारा DICGC गारंटी का अनुपालन न करना, या नियामक निर्देशों का अनुपालन न करना, या गलत तरीके से ऋण वितरण करना, या चौथा है पूंजी और आय की कमी। तो इसका कारण यही था कि पूंजी और आय की कमी के कारण इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन डी सही हो गया। और DICGC क्या होता है ये मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बताया भी था। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 5 लाख रुपए जिनके 5 लाख से ज़्यादा हैं उनको मिल जाएंगे। अब अगला सवाल है कि बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को GI टैग मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सबसे अधिक 77 GI टैग वाला राज्य बन गया है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, ये 77 GI टैग मिल चुके हैं उत्तर प्रदेश को। और कारण इसका ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि शहनाई बनारस घराना और तबला बनारस घराना यानी कि पूरब घराना से जुड़े होने के कारण दोनों को उच्च कला मूल्य प्राप्त है। तो ये दोनों फैक्ट तो सही है, पर एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं है। ठीक है, तो ये A और R दोनों सही है, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल है, बफर में सफर योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कितने बाघ अभ्यारण्यों के बफर क्षेत्रों को इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 4, दूधवा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सोहगी बरवा। और ऑप्शन बी है 5, दूधवा, पीलीभीत, हनुमानगढ़, रानीपुर, किशनपुर। और ऑप्शन 3 है 3, दूधवा, करतनिया घाट, किशनपुर। और ऑप्शन डी है दूधवा और पीलीभीत। अब इसमें ये पूछा है कि कितने बाघ अभ्यारण्यों को, तो इसमें एक तो दूधवा है आपका, दूसरा पीलीभीत का है, और तीसरा लखीमपुर खीरी का है। और तो इसमें ये 3 ही होंगे। सोहगी बरवा तो अभी प्रस्तावित है, तो ये 3 होने ये देख लेना, क्योंकि सोहगी बरवा अभी एक टाइगर रिजर्व नहीं है। तो अगर ये सिर्फ बाघ अभ्यारण्य से जुड़ा सवाल है तो इसमें सिर्फ 3 होंगे। ठीक है, सोहगी बरवा एक प्रस्तावित टाइगर रिजर्व है जिसे अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ललितपुर बल्क ड्रग फार्मा पार्क में कंपनियां कितने वर्ष के लिए लीज पर भूमि प्राप्त करेंगी और भूमि का मूल्य प्रति एकड़ क्या निर्धारित किया गया है? तो 30 वर्ष, 90 वर्ष, 60 वर्ष या 99 वर्ष। और इस भूमि का जो मूल्य निर्धारित किया गया है वो है 75 से 77 लाख प्रति एकड़, और ये 90 वर्ष की लीज पर होंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है। तो ये इस बारे में था। अब अगली वीडियो से हम यूपी बजट के क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है, तो ये यूपी से जुड़े कुछ सवाल थे जो अब तक हमने किए। ठीक है, बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास सही लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।